धनी की जय। आकादिरुहे पाठ पर मन चाहे सिंगारा साजत रूहे आका कदम क्यों छोड़े जाके असल का निस्बत जाके असल का निस्बत रूहे मिलावा रस बाग में। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। बाग में रूहे मिलावा अरस बाग में, महानतम बुद्धि की सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़ी मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर प्रसंग है और इतना प्यारा जिसमें अभी गुम्मट जी में सुंदर रचना का आनंद बरस रहा है राज्य महाराज जी की, और बंगला जी में राज्य महाराज जी के प्यारे चरण की शोभा चल रही है। दोनों महान हैं। रचना से हमें ये जानकारी हो रही है, हमारी बुद्धि में हमारी समझ में फर्क पड़ता है, संसार की बुद्धि दूर हो जाती है, संसार की समझ अज्ञानता दूर हो जाती है और परम धाम की वो बुद्धि ज्ञान वो जागृत हो जाता है। ऐसी रचना है। और यदि चरण की बात करें तो इन चरण को जो समझ जाएगा, जो चरण हैं श्री राज्य के सदा सर्वदा सुख देने वाले हैं, और चरण कमल का वर्णन दो भाव से है। ये चरण की कृपा जिन पर होती है, चाहे वो नेत्र मंडल में हो, चाहे वो शीश कमल में हो, हृदय अंदर में हो, लेकिन चरण का दीदार जो करता हो नेत्रों से, तो दीदार करेगा तो चरण की पूरी महिमा देखेगा। उनमें नक्शे लेकर के चरण के पूरे भाग को, टाकन, घूटी, काड़ा, कोमल को, लाख, गहराई, एड़ियां सब दर्शन करेगी। और लेकिन जब चरण हृदय में बैठ जाएंगे तो फिर हमारी चरण चाल हमारी बदल जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ये चरण की महिमा है। जो चरण हृदय में आए तो हमारी भी चाल, हमारे भी चरण बदल जाएंगे, माया की तरफ से लौट करके और धनी की तरफ में ये चरण आ जाएंगे। ये चरण की महिमा है। इसलिए ये चरण कहाँ ले जा रहे हैं? परम धाम के 25 पक्ष में ले जा रहे हैं। बताओ आप, परम धाम के। अब जब 25 पक्ष की बात शुरू कर दी है तो आप इंद्रावती जी एक का वर्णन नहीं करेंगी कि सिर्फ घाट का वर्णन कर देवे, कि पाठ का वर्णन कर देवे, कि कुंजवन का वर्णन कर देवे, चांदनी चौक का नहीं। आप पूरे परम धाम का परिक्रमा लगाएंगे। देख लेना आप, पूरे परम धाम का परिक्रमा और वर्णन चल रहा है चरण का। इन चरण को लेकर के सुंदर साथ जी, हमने आपको कल बताया था, इन चरण को लेकर के आप जब भी चितवन करोगे, विशेष करके गुम्मट जी के दर्शन कर लो, गुम्मट जी में नमन कर लो, प्रणाम कर लो। चितवन करने के पहले, वाणी करने के पहले, चर्चा करने के पहले, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं बस गुम्मट जी में प्रणाम कर लो। जब तक जागनी ब्रह्मांड में हो तो इस जागनी ब्रह्मांड में किसी प्रकार का भी व्याधि नहीं आने वाली है, किसी प्रकार के भी बाधाएं आने वाली नहीं है। इसलिए इन चरण को लेकर के जिस तरह से इंद्रावती जी ने परम धाम का दर्शन करवाया है, ऐसे ही वाणी कह रही है कि आओ धामधनी के साथ में हम पाट के घाट में थे, और पाट के घाट में से आकर के जहाँ पर हमने कल बताया था कि सुंदर 16 थम्ब नीलवी के हैं जो जल में हैं, 12 थम्ब आए हैं, और 12 थम्ब भी पट करके उसमें श्रृंगार होता है। जब झीलना करते हैं जमुना जी में, मन चाहया श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार एक का नहीं, एक का एक नहीं, जितना भी चाहो बदल बदल करके उन श्रृंगार में। अब श्रृंगार आपको देखना है तो क्या चल रहा है? श्रृंगार वर्णन क्या चल रहा है? परिक्रमा,
कहाँ ले गए? सागर में। बोलो श्री प्राणनाथ। अब क्या चलेगा? सागर आ गया, और सागर में राज्य महाराज जी के 3 श्रृंगार हैं, श्यामा जी के 2 श्रृंगार हैं, और सुंदर साथ का श्रृंगार 1 है। इसलिए अब उस श्रृंगार में बदल बदल करके जिच्छाचारी जो चाहो ऐसे बदल करके श्रृंगार करके सज के वहां तैयार होते हैं। रूहे मिलावा रस बाग में, रूह मिलावा अरस बाग, इसलिए ये रूहें जहां पर भी हैं अरस के बाग में। अब बाग बगीचे मतलब चाहे वो 7 घाटों में हो, चाहे कुंज वन में हो, और चाहे वो फूल बाग नूर बाग में होवे, अरस बाग में जहां पर भी जाती हैं एक साथ मिल करके जाती हैं। जहां पर रात श्यामा जी जाएंगे तो आप देखो सब सैया पोहर पीछल टोले तीसरी वो में आवे चल, मंदिर आइया सैया जब खोले द्वार दर्शन पावे। तो फिर सब जो है सुखपाल में बैठ करके चल करके आए, और सुखपाल सब आकर के उतारे रात श्यामा जी के डेरे, जहां पर रात श्यामा जी हैं उनके पास में उतारे, और सब मिलावा इकट्ठा वहां पर है, सब एक साथ। और मिल करके ऐसा ही सुंदर साथ जी पन्ना धाम में होता है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के दिन में बाहर से आने वाले सुंदर साथ जी सुबह से भाग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, उनको बताया ही जाता भैया आगे मत भगना, आगे मत जाना, आनंद लेना हो तो पन्ना धाम के सुंदर साथ के साथ में चलो, तो आपको आनंद भी मिलता जाएगा और समझ भी आती जाएगी। वो तो सुबह से उन्होंने 6 बजे से लाइन लगाई और 11 बजे 12 बजे ही भगाते वापस आ गए, और हम लोग 11 बजे चलते हैं तो रात में 11 बजे आते हैं। कितना फर्क है बताओ आप, इतना अंतर है नहीं। हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो 11 बजे निकले और रात में 11-12 बजे आते हैं, और वो लोग 11 बजे यहाँ निकलते हैं दिन में सुबह 6 बजे और 11 बजे वापस आ जाते हैं। तो वो तो दौड़ लगा करके वो भाग के आ जाते हैं, आनंद मिलता है। रात श्यामा जी के साथ में गाते हुए चलेंगे, चलो दद लूटी आरे दद लूटी द्रावन मोहन ददलू, ये तो ऐसे लूटते चलो साथ साथ में। और देखो कहाँ नथबेसर है, कहाँ गोकुल हार है, कहाँ पर बस्तर हरण की, सब देखते में मिलता है पन्ना धाम के अंदर में। तो ये बीच दरमियान में थोड़ा बताना भी जरूरी होता है। तो ऐसे जहाँ वन में गए परम धाम में, वहाँ सब इकट्ठे एक जगह पर ही मिलावा हुआ। अब मिलावा होने के बाद में बिखर करके फिर खेलेंगी, फिर वहां पर खेलेंगी, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करेंगी, अनेक प्रकार की कलाएं करेंगी। वन में मिलावा होकर के गई। देखो किन विधाए शोभिता, देखो किन विधि ये शोभित, आगे देख लो। जब इकट्ठे जाओगे जहां पर वो अपना मिलावा, आप देखो यदि 24 हाथ के महल में जाएंगे, वहां पर बैठेंगे छत के ऊपर में चांदनी पर, तो राज्य को गिर्द घेर करके बैठेंगी। चाहे रंगमहल की चांद में जाएंगी घेर करके बैठेंगी। बताओ आप तीजी भवन की परसाल में आएंगी सब घेर करके चलेंगी, दूजी भवन में भूलवनी में जाएंगी सब एक साथ में होंगी। हर जगह साथ में होती नहीं, इसलिए वन में गई हैं तो वन में भी साथ में रहो। और हम खेल में भी आए हैं तो साथ जी हमें खेल में भी साथ रहना चाहिए, मिलकर के रहना चाहिए। इसलिए इसकी शोभा अद्वितीय लगती है और बहुत आनंद देती है कि सब मिल करके एक साथ राज्य का प्यार पाती हैं। रूहे आका कदम क्यों छोड़े, रूहें हक कदम क्यों छोड़े ही, इसलिए रूहें वन में खेलती हैं, लेकिन सबकी नजर रहती है धनी के चरण पर। ये चरण किस तरफ में जा रहे हैं, जिस तरफ चरण जाएंगे रूहें उस तरफ चल पड़ेंगी, रूहें उस तरफ में उनके साथ साथ में चल पड़ेंगे। इसलिए इन चरणों की निस्बत से, चरणन की बड़ाई से या इनकी महर से ये रूहों को सुख मिलता रहता है। जाकी असलक निस्बत, जिनकी निस्बत हक धनी के साथ में है उनको इतना सुख प्रतीत होता है, मिलता है। पशु पंखी बोले इन समय, अब जब सब सखियां वन में हैं, रात श्यामा जी के साथ में हैं और अपने अपने खेल कर रही हैं, तो अब पशु पक्षी भी वहां पर, अनेक प्रकार के पशु, अनेक प्रकार के जानवर, अनेक प्रकार के पक्षी आकर के वो भी अपनी कलाएं करते हैं। वो अपनी कलाएं दिखाते हुए, कोई बोलने में, कोई खेलने में, कोई आपस में लड़ करके,
कौन सा लड़ाई, दुनिया वाली लड़ाई नहीं, प्रेम की कलाओं के द्वारा एक दूसरे से होड़ लगा करके ऐसे वहां पर रमते हैं, खेलते हैं। कई विध वन गूंजत, इसलिए इन पशु पक्षियों की आवाज से, इनके कलरव, इसको कलरव बोलते हैं, इनकी गुंजायमान से पूरा का पूरा आरस परम धाम, एक छोटा सा ही पक्षी या एक कीट या पतंगा, उनमें इतनी आवाज है कि पूरा परम धाम गुंजायमान होता है, इतना बल है। तब बताओ सुंदर साथ जी सब मिल करके जब वहां पर बोलेंगे और धनी को मीठी मीठी अपनी अपनी आवाज से, अपने अपने स्वर से रिझाएंगे, तो कितना अनुभव आनंद का होता है। ये सब मिल करके और अपने मीठे मीठे स्वर में बोलते हैं, रूहे सुपने कदम न छोड़े, रूहे सुपने कदम न छोड़ेंगे। ऐसी अवस्था देख करके, ऐसा आनंद देख करके जो कोई रूह होगी वो तो सपने में भी कबीराज जी के चरण नहीं छोड़ेगी, जाके असला का, क्योंकि उनका तो संबंध पता चल गया कि हमारा संबंध राज्य से है, इसलिए धनी के चरण नहीं छोड़ेंगी, अपने संबंध को सदा सर्वदा राज्य से जोड़ के रखेंगी और परम धाम का परम आनंद पल पल लेती रहेंगी। विदा विद के कुंजवन में, विद विद के कुंजवन में बढ़े। अब आगे देखो आप, क्योंकि 7 घाट की बात कर दी थी, 8 घाट की बात कर दी, अब आगे चले तो कुंजवन का सुंदर, जैसे ही भटका पुल पूरा होता है और वहीं से कुंजवन की सीमा प्रारंभ हो जाती है। कुंजवन की सीमा कहां से कहां तक है आप देखिए, वहां अक्षरधाम के पीछे तक जाता है और यहाँ पर जहां तक पश्चिम की चौगाने हैं वहां तक भी जाता है। इसके बीच के अंदर में 24 हांस का महल भी होता है, इसके बीच के अंदर में हौज को सब तालाब भी होता है, इसके बीच के अंदर में। इसलिए अब यहाँ आकर के सब सखियां कुंजवन का सुख लेती हैं, और जिसमें जहाँ देखो तो गोल चौरस, 4 चौरस के बीच में एक गोल, अथवा 4 गोल के बीच में एक चौरस, और आड़ी टेढ़ी गलियां, सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं हैं, सुंदर उनकी गलियां बनी हुई हैं, उनमें सुंदर सुंदर बैठकाएं हैं, सुंदर सुंदर सेज हैं, खेलती हैं वहां आकर के। तो वहां का रमन, अब चर्चनी की बात है, श्रृंगार के साथ में चर्चनी भी चल रही है। ऐसे सखियां कुंजवन में आ गईं। हक रूहे केल कर, इसलिए हक राजी, हादी श्यामा जी और रूहें ऐसे कुंजवन में दौड़ती हैं, खेलती हैं, इसलिए उसका आनंद गाया जाता प्रातः काल के मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, फिर पाट की घाट की देरी में रहमत कीजिए रात, और इसके बाद ठीक आता कुंजवन की रेत में चलो पिया। इसी के साथ में तुरंत जोड़ करके आता है। तो इस तरह से हक के साथ में, धनी के साथ में आकर के रमन करना, खेल करती हैं। सो क्यों छोड़े हक कदम को, सो क्यों छोड़े हक कदम को, इसलिए ये रूहें अपने धनी के चरण से जुदा नहीं हो सकती, छोड़ नहीं सकती हैं, उनकी संबंध राज्य से स्थापित है। जिनकी निस्बत धाम धनी के श्री चरणों से है। पीपल की चौकियां, आया बट पीपल की चौकियां है निर्धाम के बाद। ये जब अक्ति होती तब गाया जाता है, अक्ति के दिन में गाते हैं, या अक्ति के राग में आता है। तो इस तरह से राज्य महाराजी के रंग महल के दक्षिण दिशा की तरफ में, जहां पर आप देखो कि अग्निकोण है, अग्निकोण का 16 हांस का चहबच्चा है, और जहां देखो नैऋत्य कोण का जो 16 हांस का चहबच्चा है, इनके दरमियान में 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी सुंदर बट पीपल की चौकी आई है। चौकी का मतलब चौरस, एक बट फिर पीपल, फिर बट फिर पीपल, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे तो बट पीपल। यूं समझा जाए जैसे कुंजवन की बात है कि 4 चौरस के बीच में एक गोल और 4 गोल के बीच में एक चौरस, ऐसे बट पीपल के अंदर में 4 बट के बीच में एक आ गया पीपल का, अथवा 4 पीपल के बीच में एक बट का आ गया।
इसलिए कुंजनी कुंजमन के बाद बट पीपल की चौकी है, जिसकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। सुंदर हिंडोले आए हैं, अंदर चहबच्चे हैं, और दूरी देखिए आप कि तो ऐसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी आई है, 100 मंदिर की आई है। और उनकी डाली का बांट कर लो 50-50 मंदिर की दूरी पर। वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे के चारों तरफ से आप देखो तो सुंदर नहरें चल रही हैं। ऐसे उनमें हिंडोले आए हुए हैं वृक्ष की डालियों में, और एक भूम के अंदर में 130 हिंडोले आए हैं। और अब चारों को मिला लो आप, सो जोड़ते रहो आप, गिनती करना हो, क्योंकि चर्चनी के समय पर उसकी विशेषता चलती है। जैसे 520 होते हैं ऐसा लगता है, होते नहीं। तो ऐसे अब उन बच्चों का आनंद लो, चाहे 4 भूम का आनंद लो, और विशेष आनंद लेना हो तो इसकी 5वीं छत पर बैठ करके नवरंगवाई का नृत्य देखना हो तो नवरंगवाई का नृत्य 4थी भूम में होता है, लेकिन इसकी 5वीं चांदनी होने की वजह से सामने इसी से दिखता है, नवरंगवाई का नृत्य दिखता है। तो चर्चनी की महानता देखो, सुंदर साजी धामधनी ने इसी दरबार में परम धाम भी दिखा दिया, इसी पन्ना धाम के अंदर में श्रृंगार भी दर्शन करवा दिया, और यहीं पर सागरों का दर्शन करवा दिया, यहीं पर ब्रिज का दर्शन करवा दिया, यहीं रास का दर्शन करवा दिया। यहाँ पूरे परम धाम के साथ जागनी ब्रह्मांड का भी पूरा विवरण बता दिया है। साथ जी, ये भूमि ऐसी है, पन्ना धाम की भूमि इतनी इसलिए महान है कि चारों लीलाओं का आनंद यहाँ पर पल पल बरसता रहता है। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन जोग, और 3 लीला 4थी घर की, चारों को यामा, चारों लीलाओं का नित्य प्रति आनंद बरसता रहता है। सुंदर साथ जी, इसलिए बट पीपल की चौकी में गए, वहां के बट पीपल की चौकी के हिंडोले झूले। पहले तो अभी जहां पर जमुना जी के दोनों पुल थे, उन पुलों पर झूला झूले। अब यहाँ पर आग कुंजमन की आनंद लेकर के, और फिर आगे बट पीपल की चौकी में, यहाँ पर भी सुंदर आनंद ले रहे हैं। अब हिंचने वाली राजी, ये श्यामा जी और रूह हैं, हिंडोले पर बैठे हुए हैं, और साम सामी बांध नजर झूलते हैं, और आकर के चहबच्चे के ऊपर में चारों हिंडोले मिल जाते हैं, और चारों हिंडोले मिलने पर सब चारों मिल करके तालियां मारते हैं। हक हैं, श्यामा जी हैं, रूहें हैं, मिलकर के ऐसे बट पीपल की चौकी का आनंद सुंदर साथ हमको दे रहे हैं। रूहे सुपने कदम न छोड़, तो ये रूहें तो सपने में भी धनी के चरण ही छोड़ेंगी, उनको इस जागनी ब्रह्मांड में बट पीपल की चौकी दिखाई दे रही है। काहे छोड़ने वाली है? इनको यहाँ बैठ करके कुंजनी कुंजमन कर आनंद मिल रहा है, जमुना जी के सातों घाट का आनंद मिल रहा है, जमुना जी के किनारे उनमें झीलना का आनंद मिल रहा है, अथवा पाट घाट में श्रृंगार की शोभा मिल रही है। इसलिए रूहें तो कभी धनी के चरण छोड़ने वाली नहीं है। पता नहीं इसके आगे कौन सी लज्जत मिलेगी, काहे छोड़े हम, इसके आगे कौन सा सुख मिलेगा, और राज्य महाराज जी कहाँ ले जाएंगे। चरण नहीं छोड़ना, राज्य जहाँ जाए पीछे पीछे चलो, और पीछे पीछे चल करके ये सुख मिलता रहेगा। रूहें छोड़ती नहीं है। जाकी असलगा, जिनकी असल निस्बत संबंध धाम धनी राज्य से है, इसलिए रूहें धनी के चरण को छोड़ती नहीं है। काले पाले वन गिरदवाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, एक बारीकी की बात है, जब भी इंद्रावती जी ताल की बात करती हैं, जिसका नाम है हौज कोसा तालाब, अथवा उसकी पाल की बात, जब हौज कोसा ताल की बात करेंगी तो इसका विस्तार करेंगी ज्यादा, और जब पुखराजी पहाड़ का करेंगे तो और ज्यादा करेंगे, लेकिन जब मानिक पहाड़ का आएगा तो उसका वर्णन ज्यादा नहीं करेंगे। बताओ आप, मानिक पहाड़ का वर्णन सिर्फ 2 प्रकरण में बिल्कुल सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है, लेकिन क्यों, अपना है, ये इंद्रावती का मानिक पहाड़ है, और पुखराजी पहाड़ धाम सतगुरु महाराज जी का तो विशाल है, और हौज कोसा तालाब है तो मोहम्मद साहब का है। इसलिए विशेष करके वर्णन बता रही हैं कि ताल की पाल गाते नहीं, गुरुवार के दिन ताल पाल मनमोहन सोहाए, केलन प्यारो प्यारे आए, तो ताल हौज कोसा तालाब है और उसकी पाल है, और उसकी पाल में देखो तो वहां पर सुंदर ढलकती सीढ़ियां हैं,
या सुंदर शंकर मणि की सीढ़ियां हैं, चौरस पाल है। अब इन पाल पर जाना है तो आप झुंड के घाट से चलिए और वहां से चढ़ करके फिर आप भ्रमण करिए। चाहे वृक्षों की डालियों में चढ़ जाओ और चाहे आप झुंड के घाट से आप 9 देहरी के घाट में आओ या 16 देहरी के घाट में आओ या 13 देहरी के घाट में आओ या फिर अंदर पाल के अंदर घुस जाओ उतर के। और पाल पोली है और जिस पाल की महिमा स्वयं यहाँ श्री पिया प्राणनाथ जी ने केशवदास जी से ज़ाहिर करवाई थी कि बोलो केशवदास कैसी हौज को सर तालाब की पाल कैसी है, तो उन्होंने यहीं पर जोर से ऐसा मार के बताया, धनी हजूर पाल तो पोली है हौज को सर। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में सुंदर मंदिरों की हार है, 1 थंबों की हार है 2, और उन थंबों में सुंदर हिंडोले लगे हैं। तो धामधनी वहां झूलना है, वहां का सुख लेना है। झुलवा दिया पिया प्राणनाथ जी ने यहाँ बैठ करके सबको उस पाल के अंदर में, ताल की पाल के अंदर में हिंडोलों का सुख दिया है साथ जी। इसलिए ऐसे सुंदर ताल की पाल का वर्णन थोड़े में नहीं होता है साथ जी, क्योंकि जब उसके ऊपर में चढ़ोगे और जो 1000 मंदिर की चौरस पाल आई उसके फिर 4 भाग हो जाएंगे। उनमें परसाल की घाट भी आएगा, उसके अंदर में देहरी भी आएगी, घाट के साथ में खुली चालस भी आएगी। इस तरह से उतरने के लिए दोनों तरफ से चांदे भी आएंगे। सारी आनंद है। इसलिए चरचनी का विशेष सुख आनंद सूक्ष्म रूप में महाश्रृंगार के साथ में जोड़ करके धनी के चरण के साथ मिल करके ले रहे हैं। ऊपर कहीं मोहलात देखा, ऊपर कहीं मोहलात देखा तो, इसलिए मोहलात का मतलब है जैसे झुंड का घाट है जिसकी 5 भूम 6 चांदनी है। अब इसमें चढ़ करके देखिए, आप मोहलात में चढ़ करके देखो, या फिर यहाँ से उतर करके वृक्ष की जो कतार आई हुई हैं, चौरस पाल के ऊपर में जो वृक्ष आए हुए हैं उनमें 3 कतार आई हुई है। 2 कतार जो आई है वो ढलकती पाल के साथ में शंकर मणि सीढ़ी के साथ में आई है। ये वही वृक्ष आए हैं, झुंड के घाट से चढ़ करके आए हैं, गिरद घेर करके। इनमें हिंडोले भी लगे हैं, इन हिंडोलों में झूलो, डालियों से कूद जाओ, डालियों से कूदो, मजा तो तभी आती है डाल से कूदने में, हौज को तालाब में। तो यहाँ मोहलों का सुख है, डालियों का सुख है, वृक्षों का सुख है, पाल का सुख है, हिंडोलों का सुख है। तो ऐसी जो है हौज को तालाब में चलिए। सो क्यों छोड़े नए कदम को, सो कोई भी मोमिन ब्रह्मंगनाएं धनी के चरण को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनको झूला भी झूलना है, समझे। उनको अभी टापू में भी चलना है, बीच में टापू मोहल आया उसमें भी चलना है, इसलिए अभी नहीं छोड़ेंगी धनी के चरण को, क्योंकि उनको उसका लज्जत लेनी है, आनंद लेना है। जाकी लगा जिसकी जिन अंगनाओं की धनी के साथ में मूल संबंध है वो क्यों छोड़ेंगी। जाकी लगा